क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की चार भुजाओं का गहरा रहस्य क्या है? आखिर क्यों उनके हाथों में कुठार यानी कि परशु, पाश, आशीर्वाद और मोदक दिखाई देते हैं? ये केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ये चारों भुजाएं मनुष्य की आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाले दिव्य मार्गदर्शक है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे गणेश जी की हर भुजा का छिपा आध्यात्मिक संदेश और कैसे ये शिक्षाएं हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणपति की चार भुजाओं का रहस्य। गणपति जी की पहली भुजा परशु यानी कि कुठार आसक्ति को काटने का संदेश होता है। यानी कि गणेश जी के दाहिने ऊपरी हाथ में परशु होता है, जो कि एक कुल्हाड़ी है। यह परशु कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि आसक्ति और मोह को काटने का दिव्य साधन है। मूढ़गला पुराण में कहा गया है कि परशु अज्ञान और मोह के उन गांठों को काट देता है जो हमें भौतिक दुनिया से बांध कर रखती है। इसका क्या अर्थ है? जब तक हम अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। गणेश जी हमें सिखाते हैं, जो आवश्यक नहीं है उसे त्याग दो, तभी आत्मा का मार्ग खुलता है और मुक्ति का द्वार मिलता है। दूसरी भुजा पर है पाश, जो कि है मन पर नियंत्रण का प्रतीक। अब आते हैं बाई ऊपरी हाथ की ओर, जहां गणेश जी के हाथ में पाश होता है। यह पाश यानी रस्सी हमारी इच्छाओं और मन के नियंत्रण का प्रतीक है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र होता है और वही उसका शत्रु। पाश हमें यह याद दिलाता है, अगर हम अपनी वासनाओं और इच्छाओं को काबू में नहीं करेंगे तो वही हमें बांध कर रख लेंगी। लेकिन अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया तो वही मन हमें ईश्वर की ओर ले जाएगा। गणेश जी का यह पाश हमें अनुशासन, आत्म संयम और शांति की ओर ले जाने का साधन है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा, भय मुक्त जीवन का आशीर्वाद। गणेश जी का दाहिना निचला हाथ अक्सर अभय मुद्रा में दिखाई देता है। यह मुद्रा सिर्फ हाथ उठाने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आशीर्वाद और सुरक्षा का आश्वासन है। गणपति उपनिषद कहता है कि गणेश स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप है, इसीलिए अपने आशीर्वाद से वे बाधाओं को काट देते हैं और भय समाप्त हो जाता है। सोचिए, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, अंधेरा छा जाता है, तब यही अभय मुद्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही कारण है गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो भय दूर करते हैं और हमें आत्मविश्वास देते हैं। चौथी भुजा मोदक, ज्ञान की मिठास। गणेश जी का बाया निचला हाथ प्राय मोदक लिए हुए होता है। मोदक क्या है? यह केवल मिठाई नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की मधुरता का प्रतीक है। गणेश पुराण कहता है, गणेश जी अपने भक्तों को ज्ञान और विवेक का वरदान देते हैं। मोदक उसी ज्ञान का फल है और जीवन को मिठास में बदल देता है। जब इंसान सच्चे ज्ञान को पा लेता है तो उसके लिए संसार के सारे दुख फीके पड़ जाते हैं और आत्मिक आनंद ही उसका असली मोदक बन जाता है। चार भुजाओं का रहस्य का संपूर्ण प्रतीक। अब जरा सोचिए, क्यों गणेश जी को चार भुजाओं के साथ दर्शाया गया है? हिंदू दर्शन में चार का अर्थ है पूर्णता और दिशा का विस्तार, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे ये चारों दिशाएं संपूर्ण सृष्टि को दर्शाती है, वैसे ही गणेश जी की चार भुजाएं संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करती है। परशु आसक्ति से मुक्ति, पाश मन पर नियंत्रण, अभय मुद्रा सुरक्षा और आशीर्वाद, मोदक ज्ञान और आनंद। ये चारों मिलकर हमें बताते हैं कैसे इंसान भय, मोह और अज्ञान को छोड़कर ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो गणेश जी की ये चारों भुजाएं हमारी ही जिंदगी का आईना है। परशु हमें सिखाता है अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, पाश याद दिलाता है मन पर काबू करो, अभय मुद्रा हमें भरोसा दिलाती है ईश्वर हमारे साथ है, और मोदक बताता है कि ज्ञान ही जीवन की असली मिठास है। अगर हम इस शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में उतार ले तो न सिर्फ बाधाएं दूर होंगी, बल्कि जीवन में शांति, आनंद और सफलता अपने आप आ जाएगी। गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि जीवन में सच्चे मार्गदर्शक है, और उनके चार हाथ हमें यही राह दिखाते हैं, त्याग, नियंत्रण, आशीर्वाद और ज्ञान का। जय श्री गणेशाय नमो नमः।